हिमाचल प्रदेश भारत के उन प्रदेशों में से एक है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पर अधिकतर आबादी पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती है। यूं तो पहाड़ों पर जीवन बहुत ही सुंदर और मोहक लगता है, लेकिन पहाड़ों पर रोजमर्रा की अपनी ही कठिनाइयां हैं। यहाँ पर अधिकतर गांव में सड़क सुविधा न होने के कारण ग्रामीणों को अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को प्राथमिकता में रखते हुए हिमाचल सरकार सड़क निर्माण कार्य हेतु प्रयासरत है। मनाली विधानसभा क्षेत्र में शंकर गांव राष्ट्रीय उच्च मार्ग से लगती पहाड़ी पर बसा है। यह गांव पतली कोहल पनगा सड़क से कई वर्षों से कच्ची सड़क के रूप में जोड़ा गया है। ज्यादा बर्फबारी व बरसात होने से यहाँ कच्ची सड़क के खराब होने के कारण ग्रामीणों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। कई दिनों तक बस सुविधा से वंचित रहना पड़ता है। इस मार्ग के सुधार हेतु कार्य प्रगति पर है व शीघ्र ही टायरिंग मेटलिंग द्वारा पक्की सड़क के निर्माण के साथ साथ पक्की नालियों को भी बनाया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से पहले रोड आ रही नड़ी डिलीवरी केस हुआ किचकी हुआ ना मैं सनेनी डाके दे दिया गाड़ी यहाँ खाच कि नहीं आ रहा बड़ा बात थी। चलो अब तो दवा दिन सरकार रह जाओ रोड भी बनू बनना भी है आगे पास होना ठीक है। कष्ट बड़ी भारी हुई लोगों पे। हमारा गौर कोख है, शंकर कोख है, 4 ग्राम स्यासर याड़ा अमला लिगिन पूजिन शंकर भूमिधार मोइला पनगा सड़कें या सब उचित आजकल है ना यारों का दिन का या सब है। पनगा ढोई भी सड़क पूछ दी तो धन्यवाद थी दादी पनगा पूजी सड़क शादी बुझवा से यार वो तो स्वर्ग हुआ। अब रोड निकला गाड़ी का बुरा हाल हुआ हमारे एक काता रोड रहू है बे चलू सको मैं जोरा शोरी ना पता नहीं बोल नहीं सकता कि रोजान मेरे को लग रहा कैसे हफ्ते में ये मलाह से ऊपर मेंटल होके बरी हो जाएगा। ये ओके है। पहले हमारे को इतनी मुश्किल होती थी जो हमारे बच्चे थे यहाँ से पैदल जाना पनगा से पतली कुल से कुल्लू जाके फिर किराया ले कमरा ढूंढना रूम ढूंढना फिर किराए पर 2-2 हज़ार पर किराया भरना पड़ता था और बच्चों ने क्या पढ़ना खर्चा नहीं थी। आजकल अब देखो हमारे हरिपुर सीनियर सेकेंडरी बन गई और रोड हरिपुर से हमारे अपने रामपुर होके मोइला हमारे बच्चों को इतनी सुविधा हुई वो त्या सा कि हमारी सेंट्रल सरकार हिमाचल सरकार मंत्री साहब गोविंद जी इनका धन्यवाद है कि उन्होंने हमारा सहयोग दिया। मैं शंकर से हूँ, यहाँ पे टैक्सी ऑपरेटर हूँ। पहले इस रोड की कई दिक्कतें होती थी, जैसे कि बर्फ़ के टाइम ऐसा होता था कि गाड़ियाँ फंसती थी नीचे, बड़ी मुश्किल हो जाती थी। कई बार मतलब कि गाड़ी बजती थी नीचे। चलो अब तो काफ़ी सुधार हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मेटलिंग हो चुकी है। पहले बहुत हालत ख़राब थी रोड की, जैसे अब लगभग बिल्कुल मेटल हो चुका है, सोलिंग हो चुकी है, बजरी का काम चल पड़ा है, डंगे भी लग रहे हैं, चलिया का काम भी शुरू हो चुका है। मतलब पहले से अब दिक्कत बहुत कम हो गई। लगभग रोड तैयार होने वाला है। गोविंद जी का भी धन्यवाद इसके लिए, और जो काम प्रगति पर चल पड़ा इस टाइम उसका भी हम धन्यवाद करता हूँ कि इस टाइम अब रोड का पूरा काम होके तरीके से हो रहा है। इस क्षेत्र के ग्रामीणों को बाजार आने जाने और विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए घंटों सफर करना पड़ता था। विद्यार्थियों को इस क्षेत्र के मुख्यालय कुल्लू में किराए पर कमरा लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ती थी। बिल्कुल पास दिखने वाले गांव हरिपुर में कॉलेज होने पर भी इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को इसका कोई लाभ नहीं था, क्योंकि हरिपुर ब्यास नदी के बाम तट पर स्थित है और इस क्षेत्र से हरिपुर जाने के लिए नगर पुल या मनाली से होते हुए व्यास नदी को पार कर जाना पड़ता था। उस समय ठाकुर कुंजलाल जी हमारे विधायक होते थे और उसके बाद वो मंत्री भी बने। वो ऐसा समय था जब इतने दूर दराज में 16 मील से लगभग 3-4 किलोमीटर और वो भी खड़ी चढ़ाई में इतने दुर्गम क्षेत्र में कोई भी मंत्री नहीं पहुंचते थे।
तो पहले मंत्री थे ठाकुर कुंजलाल जी जो इस क्षेत्र में पहुँचे। जब वो यहाँ आए तो उन्हें यहाँ के लोगों ने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था और सांस्कृतिक कार्यक्रम था वो। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनके सामने एक नाटक किया गया था। उस नाटक में ये दिखाया गया था कि लोग कैसे लकड़ियाँ जो हैं वो पीठ में उठा करके जा रहे हैं, सेब का बोझा जो है वो पीठ में उठा करके, किल्टा उठा करके जा रहे हैं। और उस दिन ठाकुर कुंजलाल जी ने इस बात को समझा और आश्वासन दिया। और जो ये पतली कुल से शंकर रोड है या फिर पतली कुल से शेगड़ी और खेरी जो ये अति दुर्गम क्षेत्र हुआ करते थे तब, तो इसकी जो आधारशिला रखी है वो ठाकुर कुंजलाल जी ने ही रखी है। हालांकि उसके बाद ये रोड कच्चा रहा और पनगांव में, बड़ा ग्राम में काफ़ी वर्षों तक इसमें व्यवधान बना रहा। ये रोड जो है वो रुका रहा और इसके लिए भी ठाकुर कुंजलाल जी ने जो है बार बार लोगों के बीच में आकर के बातचीत करके ये प्रयास किया गया कि भाई ये रोड आगे बढ़े। और धीरे धीरे ये रोड आगे बढ़ता गया और जब ये शंकर पहुंचा तो उस वक़्त का जो योगदान रहा वो उनके ही बेटे जो है वो गोविंद ठाकुर जी का रहा, जो आजकल भी हमारे विधायक हैं और आजकल जो हमारे मंत्री भी हैं। मेरा नाम हुकुमचंद, मैं पूर्व में प्रधान ग्राम पंचायत रियाड़ा, वर्तमान में बीडीसी मेंबर पनगां रियाड़ा बड़ाग्रां। जब मैं प्रधान बना तो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या थी पनगां शंकर सड़क को ठीक करना। जैसे कि इस सड़क में मेरे प्रधान बनने से पूर्व नबार्ड का बजट जो है शंकर तक टारिंग मेटलिंग का था, परंतु कुछ हमारे लोगों की वजह से या फिर विभाग वालों की वजह से जो ग्रेड यहाँ ठीक नहीं थे, मोइला नाला और शारा गांव में नबार्ड वालों को एक 20 का ग्रेड चाहिए था, मगर ग्रेड यहाँ एक 13-14 का था। इस कारण जो है मॉनिटर दिल्ली से आया और उस बजट को रद्द किया और हम लोग जो है यहाँ पर कई वर्षों तक जो है ठोकर खाते गए। सेकंड टाइम मैं प्रधान बनने के बाद इस नबार्ड की सड़क के लिए शिमला गए, बार बार मंत्री जी से मिले और मंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट की कि एक बार हमारा बजट लैप्स हो गया, अब दूसरी बार इसको पुनः जो लाना है। पुनः मंत्री जी ने ये डीपीआर जो है कुसुमटी से नबार्ड ऑफिस बॉम्बे के लिए भेज दी, परंतु दूसरी बार फिर फॉरेस्ट की जो डीपीआर थी वो अधूरी थी, फॉरेस्ट से एनओसी नहीं मिली थी और ऊपर से जैसे ही सैंक्शन आई पुनः जो है ये ऑब्जेक्शन लगकर जो वापस चली गई। दूसरी बार पुनः जो है बजट रिजेक्ट हुआ और तीसरी बार हमने पूरी तैयारी के साथ मंत्री जी के सहयोग से और डीपीआर को जो है फॉरेस्ट का जितना भी एरिया था उसका डीएफओ से एनओसी लेके पुनः जो है ये सुमटी से नबार्ड ऑफिस भेजा और पिछले वर्ष जो बीत गया 2020 में मंत्री जी के प्रयासों से और यहाँ रोड समिति और अच्छे लोगों के सहयोग से सारा प्रयास हमारा सफल हो गया और बजट आ गया। मैं जैसे ही ग्राम पंचायत रियाड़ा का प्रधान बना तो मुझे लगा ग्राम पंचायत रियाड़ा डोबा मोइला ब्राण सड़क को जो जोड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि हम देखते थे हमारा जो है पत्रिकुल होके जो है मनाली तहसील में जाना जो है काफ़ी लंबा रास्ता पड़ता था। इस क्षेत्र को अगर डेवलप करना है तो ये सड़क जो है बड़ी ज़रूरी है और इसमें भी मंत्री महोदय ने यहाँ पर जो है फर्स्ट फेज़ का काम जो है कंप्लीट कर दिया है। लगभग 3 करोड़ के आसपास इसमें खर्च हुआ। इसके लिए भी मैं मंत्री महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि 3 पंचायत के लोगों के दुख दर्द को समझा, जिस कारण आज हमारा मनाली आना जाना जो है कम से कम 15 किलोमीटर कम हो गया। कि इस क्षेत्र के लिए आपने जो है 3 करोड़ का फर्स्ट पैकेज आ गया और सेकंड पैकेज 3 करोड़ का और आने वाला है, तो इसके लिए 6 करोड़ के लिए हम जो है दिल की गहराइयों से ग्राम पंचायत रियाड़ा का, ग्राम पंचायत ब्राण का, पूजन गाँव का के लोगों की ओर से बहुत बहुत मतलब धन्यवाद करता हूँ। ब्यास नदी पर पास में कोई पुल न होने के कारण इस नदी को पार करना बेहद मुश्किल था। घाटी के वाम क्षेत्र में बसे लोगों को भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग से जुड़ने के लिए घंटों का सफर करना पड़ता था।
किसानों व बागवानों को अपनी फसल को मंडियों में पहुंचाने के लिए ढुलान पर अतिरिक्त खर्च और परेशानी उठानी पड़ती थी। इसलिए इन क्षेत्रों की जनता ने लिंक रोड और पुल निर्माण की मांग को ठाकुर गोविंद जी के समक्ष रखा। श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने समस्या को हिमाचल सरकार के समक्ष रखकर बजट में प्रावधान करके पुल और सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसमें सतारा मिल पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मैं ज्ञानचंद ठाकुर, रियाड़ा निवासी। जब हम अपने इलाके का अवलोकन करते थे, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था और उसमें रोड ना होने की वजह से अनेक कारणों से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। और जब हम चिंतन करते थे कि इस गांव में विकास कैसे किया जाए, तो हमने एक ग्राम सुधार समिति भी बनाई थी। उसके माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके, फिर राजनीतिक दृष्टि से भी उस टाइम ठाकुर कुंजलाल जी मंत्री होते थे और हमारी जो ग्राम पंचायत है वो 1992 में बनी। तब से लेकर के अनेक लोग जितने भी पंचायत में आए और भी अन्य कार्यकर्ता जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनको इकट्ठा करके इस इलाके के विकास के विषय में सोचा। तो मंत्री जी से हमने बात करके फिर इसको निकालने के प्लान बनाई। फिर लोग उनके पास गए, फिर ठाकुर कुंजलाल जी ने बड़ी इसमें मदद की। उन्होंने इस रोड को निकालने के लिए सर्वे वगैरह कराए। तो यहाँ के लोगों के पास सेब तो पैदा होता था, लेकिन उस सेब को ले जाने के लिए रियाड़ा से सतारा मील का जो रास्ता है, लगभग 8-10 किलोमीटर जो है पैदल पीठ पर लाद करके सेब को सतारा मील तक ले जाना पड़ता था। तो वहाँ तक सेब जो बहुत दागी हो जाता था, किसी काम का नहीं रहता था। रोड निकलने के बाद फिर बड़ा संघर्ष के बाद जो है इस इलाके के जितने भी बागबान थे, उनके सबके बगीचे थे। सेब के बगीचे लगभग कोई 800 या 1000 पेड़ काट करके लोगों ने जो जगह दी, फिर ये रोड शंकर तक पहुँचा। रोड शंकर तक पहुँचने के लिए फिर सरकार से भी हम मदद मांगते रहे। फिर जब गोविंद जी बने, विधायक बने, उन्होंने भी पूरा प्रयास किया और इस रोड को कच्चा रोड ऊपर तक शंकर तक निकाला। जैसे कैसे जीप ट्रैक्टर चलने लगे, तब थोड़ी सी सुविधा हुई। आज उनकी कृपा से ये जो DPR बनी थी, गोविंद जी ने उसको प्राथमिकता में डाला और उसके कारण से फिर अभी जो मंत्री बने, तब मंत्री बनने के बाद उन्होंने इस DPR को पास करके इस रोड को बनाया और आजकल ये मेटलिंग की ओर जा रहा है। मेटलिंग का काम चला हुआ है और शंकर तक काफ़ी सुविधा हो रही है। अब जो है ऐसा लगता है कि मई जून तक ये मेटल होकर के पूरा हो जाएगा और पूरे इलाके के लिए ब्राण का पूजन और पनगां का डेफरी थली जलसा वगैरह और पूरा रियाड़ा पंचायत, इन सब पूरे इलाके के लिए इसका पूरा लाभ मिल रहा है। और हम गोविंद जी ठाकुर का बहुत हृदय से आभारी हैं। उन्होंने हर वक्त इसके लिए कुछ ना कुछ किया है। और जैसे पहले हमारे को ज़रूरत पड़ती थी, कच्चा रोड था, तो सोलिंग इत्यादि करने के लिए भी बहुत मदद की है। हम पूरे इलाके की ओर से मंत्री जी का बहुत बहुत हम इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। पनगां शंकर के बीच मोहिला से डोभा व रामपुर को जोड़ते हुए सतारा मिल तक नई सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सतारा मिल पुल से हरिपुर कॉलेज के लिए बस योग्य सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसका लाभ क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों को होगा। इस
जिसमें से कुछ कच्ची सड़क को पक्का करने व कुछ नई सड़कों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। अब सेवतिया सब बड़ी मुश्किल हुई नहीं ना, बड़ी दूर थी ओखन मनसारी पे जाना थी, 17 मिल पुल होती नहीं थी कम थी। और अब ऐसा है जानो रोड खोटूँ आशा वह सुलित हुई है, अपनी गाड़ी हुई लोग की गाड़ी हुई नहीं आना वह ऐसे से हो नहीं सका। मेरा नाम हेमा है और मैं यहाँ की स्थायी निवासी हूँ। पहले हमारे को ये रोड नहीं था तो हमारे को बड़ी दिक्कतें आती थी। रात को हमारे को जैसे कई बार मनाली या कुल्लू से आना होता था तो हमारे को मतलब जंगल पड़ता था तो हमारे को बहुत दिक्कत होती थी। अब जब से पुल बनाया तब से मतलब हमारे को उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी पहले थी। और पहले हमारे को झूला खींचना पड़ता था, अब किसी को नहीं आता झूला खींचना तो भाई बहुत ही दिक्कत होती थी। फिर नहीं आ पाते थे हम यहाँ से, फिर हमारे को पतली कुल से होकर आना पड़ता था। लेकिन अब पुल की वजह से हमारे को झूले की कोई दिक्कत नहीं रही। अब हमारे पास सिलेंडर ख़त्म होता था तो हमारे को मतलब पीठ में उठा के ले जाना पड़ता था मनसारी तक। लेकिन अब रोड खुलने की वजह से हमारे को ये दिक्कत नहीं होती है। मैं विवेक शर्मा गाँव गजा से। रोड बनने से पहले जो था वो काफ़ी दिक्कतें हमें आई, जैसे कोई भी घर में बीमार हो या बागवानी से रिलेटेड हो कुछ भी हो तो मतलब टाइम पे कुछ भी काम नहीं होता था। अभी जब जैसे जैसे ही रोड बना है या पुल बना है तो उससे ये हमारी दिक्कतें सारी आसान हो गई हैं। मैं ग्राम पंचायत करजा से वार्ड नंबर 5 से, नाम पीताम्बर प्रसाद। जो पहले था रोड नहीं था ये तो बहुत दिक्कत होती थी। अब ये रोड निकलने के बाद हमारे को बहुत आसानी है आने जाने के लिए। पहले जब पुल नहीं बना था तो हमारे को बहुत दिक्कतें आती थी। एक ही झूला था और इतनी जब औरतें और बच्चों को साथ लेके बहुत दिक्कतें आती थी। तो अब पुल बन गया तो हमें इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारा किला नहीं आम दो पंचायतें हैं, वोजरा खखनाल, हरिपुर पंचायत, करजा पंचायत, सब लोगों को इसका बहुत फ़ायदा हुआ। क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह सड़क वरदान साबित होगी। यहाँ बस चलने से क्षेत्र के असंख्य विद्यार्थी अपने घर से प्रतिदिन कॉलेज आवागमन कर बहुत कम खर्च में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। मेरा नाम शेर सिंह भारद्वाज, मैं गांव गुजान से संबंध रखता हूँ। गुजान से 17 मील ब्रिज तक जो है रोड बना हुआ है, ये उस वक्त के विधायक श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने MLA प्रायोरिटी में डालकर ये रोड भी बनाया है। और ये ब्रिज भी उन्होंने उसी वक्त जब वे पहली बार MLA बने थे तो MLA प्रायोरिटी में डालकर आज ब्रिज तैयार करके दिया है। इस ब्रिज पर 9.5 करोड़ की लागत खर्च आया है। गुजा मंदिर से 17 मील ब्रिज तक 1 किलोमीटर रोड है। इसकी जो है आजकल सोलिंग वगैरह हो रही है और CC वगैरह बिछाने का काम शुरू हो गया है और अतिशीघ्र पूरा हो जाएगा काम 10-15 दिनों में। और उस रोड और ब्रिज बनने से इलाके को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। हरिपुर कॉलेज से 17 मील ब्रिज तक जो है रोड बन रहा है, इसका भूमि पूजन माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने किया है। और इस रोड का कार्य जो है निर्माण का कार्य चला हुआ है और लगभग 2-3 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये भी श्री गोविंद सिंह ठाकुर की बदौलती ये रोड बना है। इस रोड से स्थानीय लोगों को फ़ायदा होगा और दूर दराज से जो कॉलेज के और स्कूल के बच्चे पढ़ने आते हैं उनको भी फ़ायदा होगा, आराम से आ जा सकेगा। और इसके लिए हम गोविंद सिंह ठाकुर के आभारी है और आभारी रहेंगे क्योंकि उन्हीं की देन है। ये रोड जो है MLA प्रायोरिटी में रोड भी उन्होंने दिया है और ब्रिज भी उन्होंने MLA प्रायोरिटी में डाल के जो आजकल बनकर तैयार हुआ, इस पर 9.5 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। इस क्षेत्र के बागवान इस पुल व सड़क निर्माण से बेहद खुश हैं। अब उन्हें अपनी फसल को पीठ पर नहीं उठाना पड़ता है और फसल मंडियों तक पहुंचाने में समय की भी बचत होती है। जनता इस कार्य के लिए श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी का दिल से आभार व्यक्त करती है। क्षेत्र में विकास युद्ध स्तर पर प्रगति में है और बहुत जल्द कार्य पूर्ण होने पर इस क्षेत्र की जनता विकास के पथ पर नए आयामों को स्थापित करे, हम यही कामना करते हैं।